हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e raised to x or a raised to x. Say differentiation of e raised to x is what? Differentiation of e raised to x is e raised to x, and differentiation of a raised to x d by dx of a raised to x. इसका differentiation होगा a raised to x into log a base a log a base e, a raised to x log a base e. It means suppose as an example, suppose अगर मुझे 2 raised to x का differentiation चाहिए, किसका 2 raised to x का, तो फिर आंसर आ जाएगा 2 raised to x इंटू लॉग 2 बेज ई, है ना। 2 raised to x इंटू लॉग 2 बेज ई। अगर मुझे समझ लो 5 raised to x का डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो से 5 raised to x देन 5 raised to x इंटू लॉग 5, और बेस में अगर कुछ नहीं लिख रहे तो भी ई हो जाएगा, अगर लिखेंगे तो भी अच्छी बात है ना। ऐसे ही समझ लो रहने दिया कि लॉग 5, देन उसका मीनिंग भी वही होगा कि उसमें बेस, इसके बेस में कुछ नहीं है मतलब ई है, ठीक है। 5 raised to x इंटू लॉग 5, एंड अगर आदत है तो अच्छी बात है कि बेस ई लिखते रहेंगे हम बार बार, ठीक है। तो ये हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन। एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन के लिए लॉगरिथम फंक्शन में समझ लो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है, बेस ई। तो log x बेस e, हाँ अगर कुछ नहीं है तो बेस e है, एंड अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इसका आंसर आएगा 1/x। याद रखना है log x का डिफ्रेंशिएशन है 1/x, एंड अगर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e की जगह समझ लो बेस a है ना, बेस a मतलब a की जगह आप 10 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 10, 11, वॉट एवर यू कैन पुट एनी नंबर where a can be greater than 0 and a should not be 1, है ना। 1 नहीं रख सकते, 1 से बड़ा एंड 0 से बड़ा, 0 से 1 के बीच में एंड 1 से बड़े, मतलब 0 से मतलब पॉजिटिव नंबर कुछ भी रख सकते हैं, बस 1 नहीं रख सकते, है ना। एनी रियल नंबर, एनी रियल पॉजिटिव नंबर वी कैन पुट ओवर हियर इन प्लेस ऑफ ए एक्सेप्ट 1, है ना। और वी कैन से ए बिलोंग्स टू r प्लस -1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सभी रियल नंबर है, बस 1 नहीं है, 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह 1 रखूँ, 0.1 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, बट उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, वी कैन कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट इट इन फॉर्म ऑफ लॉग बेस ई, है ना। दोनों को बेस ई के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि log x डिवाइडेड बाई log a, है ना। ये मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर्टी आपको याद हो तो, अगर log a बेस e है तो log a डिवाइडेड बाई log b, ये प्रॉपर्टी के बेस से है लिखा है, ठीक है। log a बेस b मतलब log a डिवाइड बाई log b, एंड बेस में कुछ नहीं लिखा तो e लिखा, ठीक है। वहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो, 2 तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, बट हमको किस में कन्वर्ट करना है, बेस e के फॉर्म में। क्यों ई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बेस ई के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ना। तो मैंने क्या किया, पहले ये फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को अलग अलग लॉग दे दिया, log x डिवाइड बाई log a, एंड दोनों के बेस में क्या रख दिया, ई, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ ये एज इट इज़ log x बेस a मतलब log x डिवाइड बाई log a बेस e। सी इस तरह की प्रोसीजर से हम जनरली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब नीचे जो है ना वो क्या है, नीचे जो है वो कांस्टेंट हो गया, देखो log a बेस e, अगर a कुछ भी लिखो, a समझ लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी लिया, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। तो x के सिवा जो भी है सब कुछ, वो सभी कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में गिना जाएगा। तो log a बेस e इज कंसिडर्ड टू बी ए कांस्टेंट। उसको अगर कांस्टेंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे log a बेस e को मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे समझ लो a k इंटू कुछ भी समझ लो x स्क्वायर, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग,
के एज इट इज रखते हैं ना, के एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में है तो के को एज इट इज रखा एंड एक्स स्क्वायर का सिर्फ डिफरेंशिएशन किया 2x। वैसे ही यहाँ पे 1/log a बेस ए कॉन्स्टेंट के फॉर्म में गिना जाएगा और उसको साइड में रख लिया, बचा सिर्फ क्या, तो d/dx ऑफ जिसका जो x वाला फॉर्म है ना उसका ही डिफरेंशिएशन बचा, बस ये इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, d/dx ऑफ log x बेस e। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, अगर बेस में e है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x। तो यहाँ पे इसको एज इट इज रख देता हूँ मैं log a बेस e इंटू 1/a। तो ये हो गया आंसर, है ना। इसको अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो ये 1/log a बेस e को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा ना तो ये बेस e ऊपर चला जाएगा, a जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। a बेस e बन जाएगा e बेस a, अगर ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो, है ना। कभी कभी MCQ में क्या होता है कि ये वाला फॉर्म नहीं देंगे वो लोग एंड ये वाला फॉर्म दे देंगे, देन वी शुड नो, हमको ये सब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई लॉग में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में कैसे जाए, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में कैसे जाए, है ना। समझ लो अगर log 2 बेस 3 है तो इसको 1/log 3 बेस 2 लिख सकते हैं, है ना। एंड 1/log 3 बेस 2 को अगर ये इसके फॉर्म में लिखना है तो 3 and 2 को बस ऊपर नीचे इंटरचेंज कर लो। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअल में रेसिप्रोकल है ना। अगर इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा ना तो वही हो जाएगा, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे ऐसे समझ लो log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो है क्या, तो है, क्योंकि log 2 बेस 3 मतलब log 2/log 3, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा ये log 3/log 2, तो ये दोनों कैंसिल, देखो हो गया ना 1। सो इट मीन्स कि ये सही है, हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो सही है, ठीक है। सो ये हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में कैसे जाए वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन मैंने 4 चीज़ दिखाई। e रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन वही खुद हो जाएगा e रेज़ टू एक्स, a रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू एक्स इंटू log a बेस e, और यहाँ पे भी a की जगह हम क्या ले सकते हैं भाई, तो a की जगह क्या क्या हो सकता है, तो a अगेन वही जो यहाँ पे है ना वही है, a कैन बी एनीथिंग बट पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो बस यही है, a पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 जो यहाँ पे है a रेज़ टू एक्स, a जो है वही a यहाँ पे है एक्चुअल में। फंक्शन में एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर मैं समझ लो f ऑफ x इक्वल टू log x बेस a लेता हूँ ना, तो f इन्वर्स फंक्शन जो है ना वो a रेज़ टू x हो जाता है। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। बस ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, एक्चुअल में इसकी डायरेक्टली ज़रूरत है नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने ये डायरेक्टली चीज़ बता दी कि ये अगर log x फंक्शन है तो उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका चैप्टर 1 में आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन में कैसे इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं वो पढ़ाऊँगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन का भी इन्वर्स हम बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, है ना। बहुत इजी है, इतना टफ है नहीं, यू कैन इजीली क्रिएट इन्वर्स फंक्शन फॉर एनी फंक्शन, है ना। जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो वो सभी फंक्शंस के हम इन्वर्स बना सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट, ओके। बट उसके लिए जो प्रोसीजर छोटी मोटी है वो याद रखनी होती है। बट यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल ये बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों दिया है उन लोग ने टॉपिक में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन साथ में क्यों दिए हैं, तो यही रीज़न है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलरली ही मैच होके चलती है ना। और यहाँ पे जो a यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो a यूज़ हो रहा है, ये वाला a और ये वाला a, वो दोनों सिमिलरली वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे a मैंने बताया पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, तो यहाँ पे भी वही है, a कैन बी ओनली पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ये हो गए बस डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के। लेट अस हैव सम क्वेश्चन सो दैट प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ये सब क्वेश्चंस के बेस से किस तरह से सॉल्व कर सके वो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 29, e रेज़ टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बताया, e रेज़ टू एक्स के फॉर्म से e रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू एक्स है, बराबर। तो e रेज़ टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू अब
ये मैंने ई रेस टू के फॉर्म से यहाँ से किया, ई रेस टू के फॉर्म से किया है ना। ऊपर क्या है माइनस एक्स है, अगर x होता तो कोई बात नहीं होती, x होता तो क्या होता है ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स इंटू फिर ये x का अलग से करने चाहता तो वो 1 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करूँगा तो -1। जैसे अगर चलो मैं इन जनरल दिखा दूँ तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब यहाँ पे जो भी है ना उसका डिफरेंशिएशन अलग से लिखना होता है। समझ लो अगर मेरे पास ई रेस टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू साइन एक्स, पहले तो ये एज इट इज़, ये जो भी है वो एज इट इज़ लिख देना है, इनटू फिर ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाजू में मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, है ना, मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो कभी भी ई रेस टू के फॉर्म में कभी भी डिफरेंशिएशन आए आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वी डोंट नीड टू गो विद प्रॉपर प्रोसीजर, है ना। चलो ये साइन लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साइन के फॉर्म से देखने जाए तो कॉस लॉग एक्स, है ना, पहले इसका करेंगे चेन रूल के हिसाब से, फिर इसका करेंगे, बराबर। तो साइन का साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स इंटू फिर लॉग एक्स का 1/x, खत्म, है ना। ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर थर्ड का कॉस इनवर्स ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या था भाई, -1/√1 - x²। x की जगह क्या है यहाँ पे ई रेस टू एक्स, है ना। कॉस इनवर्स x होता तो यहाँ पे x² लिखते, यहाँ पे x की जगह ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। फिर x होता है तो बाजू में सिर्फ 1 होगा, है ना। x अगर है तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। x की जगह अगर यहाँ पे ई रेस टू एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स। सो दैट्स ऑल, है ना। पहले मैंने किसके फॉर्म से किया भाई, कॉस इनवर्स के फॉर्म से किया, -1/√1 - e रेस टू एक्स होल स्क्वायर, फिर ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, है ना। तो चेन रूल सभी जगह पे लगेगा, पहले इसका लगाया डिफरेंशिएशन फिर इसका लगा दिया। ठीक है, फिर लास्ट में ये देखो फोर्थ नंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही ई रेस टू एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो मैंने क्या बताया, पहले ई रेस टू कॉस एक्स का ई रेस टू कॉस एक्स लिख दो, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, खत्म, यही आंसर, है ना। एक्सरसाइज 5.4, ओके, डिफरेंशिएट ऑल दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सभी फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो डिवीजन रूल, है ना, डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों फंक्शंस के बारे में हमको पता है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दोनों चीज़ पता है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन रूल। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वही d/dx ऑफ ई रेस टू एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, ओके, हाँ। तो क्या रूल्स था भाई, पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर में कौन है ई रेस टू एक्स, उसका डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू एक्स ही होगा, माइनस, बीच में माइनस रखना मत भूलना, है ना। फिर न्यूमरेटर एज इट इज मतलब ई रेस टू एक्स एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इसमें। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, बस ई रेस टू एक्स को कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लोगे ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर, मतलब एक साइन कैंसल, एंड 1/sin x मतलब cosec x होगा ये, माइनस cos x बाई साइन एक्स cot x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा cosec x cot x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, बस यही है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आएगा, यहाँ से उल्टा आएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे ना तो ये वाला आंसर बन जाएगा, ये सेम क्वेश्चन बनेगा। यू विल स्टडी, है ना, आप स्टडी करोगे, एक फॉर्मेट है वहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट कैसे सॉल्व करना है, उस पर्टिकुलर पैटर्न में ये बैठ जाता है। देखो ई रेस टू एक्स एज इट इज़, फिर एफ ऑफ एक्स अगर कॉसेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन बाजू में है, देखो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, है ना,
अगर ऐसे बनाए तो ये प्लस ऑफ ये माइनस अंदर ले ले तो, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस वन, नेगेटिव कॉस एक्स कॉट एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला की पैटर्न बन गई। तो इसका आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन है भाई, साइन कॉसेक एक्स, तो यहाँ पे कॉसेक एक्स लिख दिया। और कॉसेक एक्स मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन, तो ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, देखो है ना। तो ये बोला था ना मैंने, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स बाई साइन एक्स, दैट्स ऑल, है ना। तो ये सिमिलर क्वेश्चन यू विल स्टडी इन इंटीग्रेशन। अभी तो फिलहाल सिर्फ बताने के लिए बताया, अभी आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं कि ये पैटर्न कौन सी है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। डेफिनेटली यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स ओवर देयर इन इंटीग्रेशन चैप्टर, और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे हम, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, चलो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको याद ही है। पहले ई रेस टू समथिंग का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू समथिंग तो पहले लिख ही देना है, इनटू फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इनटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हो गया आंसर, है ना। ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स इनटू दिस वन, ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर थर्ड में ये मेरे ख्याल से सेकंड का आंसर हो गया, इसको मिटा देता हूँ। थर्ड में ई रेस टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो मैंने क्या बताया, ई रेस टू कुछ भी हो पहले तो एज इट इज़ लिख लो, ई रेस टू समथिंग एज इट इज़, फिर जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन, जो भी समथिंग है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दैट्स ऑल, ये थर्ड का आंसर। फिर फोर्थ में चलो यहाँ पे करता हूँ, पहले साइन की तरफ से करेंगे तो साइन का कॉस अंदर का एज इट इज़ जो भी है वो, फिर टेन इनवर्स की तरफ से करेंगे तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू फिर किसका नंबर आया भाई, ई रेस टू माइनस एक्स का नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़, इनटू फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से, फिर है ना, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। तो फाइनली ये जो माइनस पीछे रखा ना वो उसको आगे लिख दो, ये हो गया आंसर, यही है हमारा आंसर इसका, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, लॉग के फॉर्म से करेंगे पहले, फिर कॉस के फॉर्म से, फिर अंदर ई रेस टू एक्स थर्ड फंक्शन है, बराबर। तो ये पहला इसका, फिर इसका नंबर। लॉग के फॉर्म से करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई समथिंग, लॉग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स की जगह लॉग समथिंग जो भी है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग, जो भी समथिंग है उसको लिख लो 1 बाई कॉस ई रेस टू एक्स, ठीक है, इनटू फिर ये लॉग का ख़त्म, कॉस एक्स का नंबर है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इनटू माइनस साइन समथिंग जो भी है वो एज इट इज़ ई रेस टू एक्स, फिर कॉस एक्स का नाम खत्म, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, साइन ई रेस टू एक्स बाई कॉस ई रेस टू एक्स दैट इज इक्वल टू tan ई रेस टू एक्स, तो आंसर फाइनली माइनस tan ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ये हो गया फाइनल आंसर, है ना। ये फिफ्थ का आंसर है। सिक्स्थ में पहले ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस दूसरे वाले में ई रेस टू एक्स स्क्वायर है तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस फिर ई रेस टू एक्स क्यूब होगा, है ना, यहाँ पे ई रेस टू एक्स क्यूब होगा तो ई रेस टू एक्स क्यूब का ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होगा, ई रेस टू एक्स क्यूब के बाद ई रेस टू एक्स रेस टू 4 होगा तो ई रेस टू एक्स रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स रेस टू 4 इंटू 4x क्यूब एंड लास्ट में ई रेस टू एक्स रेस टू 5, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन है ई रेस टू एक्स रेस टू 5 इंटू 5x रेस टू 4, यही हो गया आंसर, है ना। ये सब का एडिशन, ये सब का एडिशन आपका आंसर है, ठीक है। फिर 7th नंबर में, चलो 7th नंबर में अलग से करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, अंडर रूट ऑफ ई रेस टू, अच्छा अंडर रूट का मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1 बाई टू रूट एक्स, तो अंडर रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई टू रूट समथिंग, तो पहले 1 बाई टू रूट समथिंग, जो भी समथिंग है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। फिर समथिंग का नंबर, तो यहाँ पे समथिंग में कौन है भाई, ई रेस टू रूट एक्स है, तो अब ई रेस टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ई रेस टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो ई रेस टू के फॉर्म से सोचे तो ई रेस टू रूट एक्स एज इट इज, ठीक है,
अब बचा किसका नंबर भाई, ई रेज़ टू के जो पावर में है उसका नंबर रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये खत्म। हाँ, इसमें और एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, वो क्या है कि जो ऊपर वाला ई रेज़ टू रूट एक्स है ना, ई रेज़ टू रूट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, अगर t है तो t को लिखते हैं ना रूट टी इंटू रूट टी, ऐसा लिख सकते हैं ना। वैसा ही ये समझ लो ये t है तो t को लिख दिया रूट टी इंटू रूट टी। अब ऐसा क्यों लिखा है, ताकि नीचे ये एक बार क्रिएट हुआ है, देखो इंटू 2 रूट एक्स, तो ये जो एक बार क्रिएट हुआ ना इसको हम कैंसिल कर सके। अंडर रूट के अंदर ई रेज़ टू रूट एक्स क्रिएट जो हुआ ना उसको हम इजीली कैंसिल कर सके, उसके लिए ये मैंने किया है ना। तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। फाइनली आंसर जो अगर बनाए हैं तो ई रेज़ टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू रूट एक्स, ऐसा बना सकते हैं, है ना। ठीक है, नाउ 8 नंबर है ना, और मैंने क्या बताया अगेन 8 में देखो बेस में कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने क्या बताया बेस में यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी बेस में क्या है ई है। ठीक है, तो पहले ये आगे वाले लॉग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंदर जो भी है, तो अंदर क्या है लॉग एक्स, तो 1 बाई लॉग एक्स। ठीक है, किसके फॉर्म से किया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पे एक्स की जगह लॉग एक्स है देखो, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह लॉग एक्स कर दिया, है ना। ये एक्स की जगह लॉग एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स की जगह लॉग एक्स कर दिया। ठीक है ना, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का क्या हो गया भाई 1 बाई लॉग एक्स। ठीक है, फिर अंदर वाले लॉग एक्स का नंबर उसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, खत्म। यही आंसर है मेरा, है ना। क्या आंसर है 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आंसर के फॉर्म से लिखना चाहते हो तो। ठीक है, एंड लास्ट में 9 नंबर cos x बाई लॉग एक्स। cos x बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन डिवीजन रूल, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना। लॉग एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो, वैसे इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि अगर करते हो तो ये डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे ना तो भी यही इसी तरह का फॉर्म कुछ आएगा, कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है दूसरे स्टेप में। तो इसको ऐसे एज इट इज रख दो, माइनस दोनों में कॉमन निकलना चाहते हो तो कॉमन निकाल लो, साइन एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स सॉरी प्लस कॉस एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई होल लॉग एक्स होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, और अगर यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हो तो एक्स का एलसीएम लेके कर सकते हो, बट चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई यहाँ पे नीचे लॉग cos x के नीचे एक्स है तो उसको एलसीएम में लेके नीचे एक्स को भेजो। ठीक है ना, तो बस ये हो गए 1 से 9 क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर का भी है। देखो cos ऑफ log x प्लस ई रेज़ टू एक्स, तो अंदर का cos x फंक्शन, फिर log x फंक्शन एंड देन ई रेज़ टू एक्स फंक्शन, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या, cos से का माइनस साइन, अंदर जो भी है उसको एज इट इज इनटू, है ना, ये कंटिन्यूस है ना, साइन ऑफ log ई रेज़ टू एक्स इनटू, फिर अंदर बचा log का उसका 1 बाई समथिंग जो भी है 1 अप log ई रेज़ टू एक्स का 1 अपन ई रेज़ टू एक्स इनटू, फिर ई रेज़ टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज़ टू एक्स, खत्म। तो ये तो ई रेज़ टू एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया भाई माइनस साइन log ई रेज़ टू एक्स, दैट्स ऑल। ओके, तो फिर फाइनली एक्सरसाइज 5.4 के सभी क्वेश्चन ख़त्म, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस सभी ख़त्म कर दिए हमने, बराबर। आई होप ये टॉपिक में मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं हो गए, है ना, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है। ई रेज़ टू एक्स एंड log एक्स का डिफरेंशिएशन का प्राइमरी पैटर्न अगर हमको पता है तो चेन रूल से हम कोई भी ई रेज़ टू एक्स या log एक्स वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ चलो मैं आपको इसमें, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कोशिश करनी है, मेरे ख्याल से टफ तो रहेगा पर फिर भी कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा आपको, है ना। आपको इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे log
ऑफ log x बेस 10 के फॉर्म से अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर बेस ई है तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये रहा log ऑफ log x, दोनों के बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, ई है, तो बेस ई के फॉर्म से अगर है तो क्वेश्चन 1/x log x जो भी आंसर हमने बनाया था 8th में वो तो वही होगा। बट अगर बेस में 10 है, log ऑफ log x में बेस में दोनों में 10 है तो फिर कैसे सॉल्व होगा, उसकी मैंने हिंट दे दी है। कहाँ पे दे दी है हिंट, यहाँ पे मैंने हिंट दे दी है, देखो यहाँ पे अगर बेस में a है तो कैसे एक्चुअल में फॉर्मूला बना ये वाला, उसकी मैंने हिंट दे दी है। या अगर बेस में a है तो फिर कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, मतलब बेस 10 को निकाल के ई में कन्वर्ट करने वाली प्रोसीजर मैंने यहाँ पे दिखा दी है। सो आई होप अगर आपको आप थोड़ा अगर दिमाग लगाओ और कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, आई गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा तो टफ है ना, इतना जल्दी तो नहीं आएगा किसी को भी। तो आप ट्राई करना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, कुछ नया सोच सको आप, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।